ये श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हें यह सिखा देगी कि अपने परिवार और परिजन के साथ मुस्कुराते हुए कैसे जी सकते हो। न कोई शिकायत होगा, न कोई शिकवा होगा। मनुष्य जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाओगे और मुस्कुराते हुए जी पाओगे। कौन नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट हो, पर डायरी लिखा करो, मुस्कुराहटें कम पड़ जाएंगी, रोना और शिकायतें ज्यादा पड़ जाएंगी। डायरी लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी जिंदगी में कितने दिन, कितने रात रोते हुए गुजर गए, अभाव में गुजर गए, इच्छाओं को पूर्ति करते करते गुजर गए। तुम गुजर गए, पर तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। कहते हैं धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। प्रेत का अर्थ जानते हो? प्रेत अगर इसका विभाजन कर दो तो प्रोइत, अर्थात जीवन में एक तत्व है प्राण और एक तत्व है इच्छा। ध्यान से सुनो, काम बन जाएगा, नहीं देखते रहोगे इधर उधर। आज तो तुम्हें इतना भजन सुनवा दिया कि शायद मेरे जीवन में कभी मेरे भागवत में इतना भजन न बजा होगा। आज तो भजन ही और आनंद ले रहे थे तुम। प्राण तत्व के रहते रहते अगर इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो व्यक्ति मुक्त कहा जाता है। ध्यान से सुनना, प्रेत का क्या, बहुत भूत प्रेत पे बड़ी बात चल रही है। जरा प्रेत शब्द का सीधा सीधा हिंदी और संस्कृत में अर्थ सीख लो। प्रोधनित प्रेत, प्राण तत्व और इच्छा तत्व। प्राण रहते रहते अगर इच्छा पूर्ति हो जाए तो तुम मुक्त हो, फ्रीडम है तुमको। पर प्राण तो चली गई और इच्छाएं बच गईं तो तुम प्रेत हो गए। राक्षस के घर में जन्म लेने वाले प्रहलाद को भी उनके मां ने चाहा तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया है। कयाधु ने असुर के घर में जन्म लिया था उस बालक ने, पर मां का ऐसा प्रभाव, पिता तो असुर थे, पिता तो नारायण के विरोधी थे, परंतु मां का ऐसा संस्कार कि असुर के घर में जन्म लिया बालक भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया। और द्वादश भागवत में प्रहलाद का नाम आता है। इस होल यूनिवर्स में 12 भागवत महापुरुष हैं, उनमें एक प्रहलाद है जिनका कुल असुर का है, खानदान असुर का है। हमारे आपके कुल तो असुर के नहीं है। हम तो मानव कुलीनता के साथ जन्म लिए हैं, फिर हमारी तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? क्या यह कथा कोई विधि है जिसे तुम सुनकर चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाएगा? कथा कोई विधि नहीं है और कोई लोकांबुधि भी नहीं है कि दादी ने कहा था इसलिए सुनना है। कथा तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए और तुम्हारे जीवन में सदा प्रसन्नता रखने के लिए एक सबसे बड़ी प्रेम निधि है जिसे तुम इस पांडाल से लेकर जा सकते हो। अगर तुम थोड़े से सावधान होकर बैठोगे तो विधियों से ऊपर उठकर प्रेम निधि में डूब जाओगे और सारे संसार में प्रेम को बांटते रहोगे। इसलिए यहां सावधानी ही बहुत जरूरी है। ये कोई तुम्हारे नागपुर के किसी सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स का कोई मैटनी शो नहीं है जो 3 घंटे ही चलेगा। यहां 3 मिनट भी काफी होते हैं साहब, और 3 अक्षर भी काफी होते हैं।
और नहीं तो 30-30 साल गुजर गए कथा सुनते हुए, पूजा करते हुए, पर जीवन की एक समस्या का सुलझाव नहीं होता, बल्कि बोझ और बढ़ते जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जब पार्वती जी को कोई कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, पार्वती सावधान। काक भुसुंडी जब गरुड़ को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं सावधान। गुरुदेव सुखदेव जब परीक्षित को सुनाते हैं तो पहला शब्द होता है सावधान। और सूत जी जब सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं तो कहते हैं सावधान। और आप देखोगे कि कथा में ही सबसे ज्यादा आप व्यस्त रहते हो। कथा में ही जैसे प्रेत हवा में डोलते चलते हैं, वैसे कथा में भी लोग डोलते रहते हैं इधर उधर। मैं देखता हूं 2 घंटे के लिए आते हैं। जब तुम्हारे जीवन में इतनी स्थिरता नहीं कि व्यासपीठ से बोले गए वचन मेरे जीवन में अनमोल हो सकते हैं,